हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आप सभी का मेवाड़िया इसमें। इस वीडियो में हम इतिहास विषय के टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कौन थे? हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कौन थे? ऑप्शन है इसके दिगंबर विश्वास, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, इनमें से कोई नहीं। हिंदू पैट्रियार्ट के जो संपादक थे उनका नाम था हरिश्चंद्र मुखर्जी। क्या था? हरिश्चंद्र मुखर्जी। दूसरा क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल कहाँ है? राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल कहाँ है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी ब्रिस्टल जो इंग्लैंड में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रिस्टल। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो ने, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन ने और ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन ने। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा पास किया गया था। ठीक है। अगला सवाल है, किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है? किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंडित रमाबाई, ऑप्शन बी गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी रानाडे। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी, पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन। इस प्रश्न में ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में आया था और इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के समय में आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी लाया था और पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वप्रथम किस कॉलेज की स्थापना हुई? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वप्रथम किस कॉलेज की स्थापना हुई? इसके ऑप्शन है, दिल्ली कॉलेज की, हिंदू कॉलेज की, मेयो कॉलेज की और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई जो हुई थी 1899 में। ठीक है। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न विकल्पों में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न विकल्पों में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी उषा मेहता, ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। कांग्रेस रेडियो का प्रसारण भारत छोड़ो आंदोलन के समय उषा मेहता ने किया था, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैक्स मुलर ने, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन डी सर विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एनी बेसेंट ने, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव मदन मोहन मालवीय के द्वारा रखी गई, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद द्वारा किस ब्रिटिश अधिकारी पर महाभियोग चलाया गया? ब्रिटिश संसद द्वारा किस ब्रिटिश अधिकारी पर महाभियोग चलाया गया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी क्लाइव, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में किस आंदोलन की ख्याति बढ़ी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में किस आंदोलन की ख्याति बढ़ी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी होम रूल आंदोलन, ऑप्शन सी क्रांतिकारी आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में होम रूल आंदोलन लोकप्रिय हुआ, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, होम रूल आंदोलन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग को मूलतः किस भाषा में लिखा है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी हिंदी। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा जो सत्य के प्रयोग के नाम से है वह गुजराती भाषा में लिखी है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने जब भारत में आक्रमण किया था उस समय पृथ्वीराज चौहान निम्न में से किन स्थानों का शासक था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली व पंजाब का, ऑप्शन बी दिल्ली व अजमेर का, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी अजमेर व पंजाब का। मोहम्मद गौरी जब भारत में आक्रमण करता है उस समय पृथ्वीराज चौहान दिल्ली व अजमेर का शासक था, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया गया था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए होम रूल आंदोलन के समय, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ऑप्शन डी सत्याग्रह आंदोलन के समय। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। यह करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन है अकबर ने, ऑप्शन बी शाहजहां ने, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी और सिकंदर लोदी ने आगरा नगर को अपनी दूसरी राजधानी भी बनाया था। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस को, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले को। भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बंगाल के बनर्जी शिक्षा केंद्र में, ऑप्शन बी बम्बई के गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में, ऑप्शन सी गुजरात के केशव संस्कृत विद्यालय में, ऑप्शन डी मद्रास विद्यालय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1850 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में हुई थी, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था की संज्ञा दी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था की संज्ञा दी थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अरविंदो घोष ने, ऑप्शन बी तिलक ने, ऑप्शन सी एनी बेसेंट ने, ऑप्शन डी बीसी पाल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था की संज्ञा तिलक ने दी थी, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी जतिन दास, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी भगत सिंह। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिनकी मृत्यु हुई थी वह थे जतिन दास, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जतिन दास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे के वकील थे? यहाँ पर आईएनए का तात्पर्य है इंडियन नेशनल आर्मी। इसे बाद में आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना गया। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए आसफ अली, ऑप्शन बी भूलाभाई देसाई, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी जे.एल. नेहरू। आईएनए मुकदमे के पक्ष में जो वकील बचाव वाले थे वह थे भूलाभाई देसाई, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भूलाभाई देसाई। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सर्वप्रथम शासक कौन था? इसके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम लगाया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने वाला प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। फिरोज शाह तुगलक ने भारत में सबसे अधिक नहरें बनाई थी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दरवेश राजा के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से कौन दरवेश राजा के नाम से भी जाना जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मसूद शाह, ऑप्शन बी नसीरुद्दीन शाह, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। दरवेश राजा के नाम से नसीरुद्दीन शाह को जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नसीरुद्दीन शाह। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया था? सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इब्न बतूता ने, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। डाक व्यवस्था का प्रचलित जो विस्तृत विवरण दिया था वह था इब्न बतूता, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इब्न बतूता। अगला प्रश्न है, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट के अध्यक्ष कौन थे? 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है, राजगोपालाचारी, पटेल, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जे.एल. नेहरू। जो 1946 में अंतरिम कैबिनेट गठित हुई उसके अध्यक्ष बने जे.एल. नेहरू, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जे.एल. नेहरू। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन बी चौधरी रहमत अली ने, ऑप्शन सी आगा खान ने, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल ने। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली व उनके साथियों ने किया था, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी चौधरी रहमत अली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति से, ऑप्शन बी अशोक के अभिलेख से, ऑप्शन डी भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से। सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखी साक्ष्य मिलता है वह ऐरण अभिलेख से मिलता है, जो भानुगुप्त का एक अभिलेख है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऐरण अभिलेख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसकी हमें यहाँ पर पहचान करनी है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिंदू वीर राघवाचारी, ऑप्शन बी हरिजन महात्मा गांधी, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंस तिलक, ऑप्शन डी सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इस प्रश्न में ऑप्शन सी विकल्प जो है यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंस जो समाचार पत्रिका है वह मोतीलाल नेहरू द्वारा लिखी गई समाचार पत्रिका है, और हिंदू जो है यह वीर राघवाचारी की समाचार पत्रिका है, हरिजन महात्मा गांधी की समाचार पत्रिका है, और सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर का समाचार पत्र है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी इंडिपेंडेंस तिलक नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है? मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? इस प्रश्न में हमें सुमेलित विकल्प का चयन करना है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनहैप्पी इंडिया राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी इंडिया डिवाइडेड अरविंद घोष, ऑप्शन सी नील दर्पण दीनबंधु मित्र, ऑप्शन डी इंडिया नेशन तिलक। इस प्रश्न में जो सुमेलित विकल्प है वह है नील दर्पण, क्योंकि नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखी है, और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और वहीं पर इंडिया अ नेशन एनी बेसेंट द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी नील दर्पण दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उदंतपुर, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी नालंदा, और ऑप्शन डी तक्षशिला। जो तक्षशिला है यह पूर्व मध्यकाल से संबंधित नहीं है, बल्कि यह प्राचीन काल से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी तक्षशिला। दोस्तों, आज हमने इतिहास के टॉप 30 क्वेश्चन को देखा, और अब अगली वीडियो में हम भूगोल से संबंधित वीडियो को लाएंगे। यदि आपको यह क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट जरूर कीजिए और इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो कमेंट में
आपने 30 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन आपके सही हुए उनको यहाँ पर लिखिए। ठीक है,